सभी देशवासियों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विष्णु क्लासेज बूंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाली नई योजनाएं सबसे पहले इस चैनल पर आपको बताई जाती है। तो पेंशन लेने वालों के लिए अवश्य देखें, यानी कि पेंशन लेने वाले अवश्य इस वीडियो को पूरी देखें, शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। तो 15 अगस्त पेंशन काश तोहफा, यानी कि 15 अगस्त का पेंशन का काश तोहफा। पेंशन नए नियम लागू, यानी कि पेंशन में अब नए नियम लागू। पेंशन 2000 से बढ़कर आपको कितने रुपए दिए जाएंगे? 3500 रुपये, यानी कि आपको पेंशन में 2000 से बढ़ाकर 3500 रुपये दिए जाएंगे, जो कि 7 राज्यों में पेंशन में आदेश जारी, यानी कि 7 राज्य वो कौन कौन से हैं इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे, जो कि आपको 7 राज्यों में पेंशन के आदेश जारी किए हैं। इन लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी, जैसे कि किन किन लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी, वह कौन कौन से लोग रहेंगे, वो भी इस वीडियो के अंदर हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना देरी करते हुए चलेंगे हम वीडियो में आगे की ओर। तो नई राष्ट्रीय वृद्धा व्यवस्था में पेंशन योजना 3500 रुपये प्रति माह, यानी कि आपको नई राष्ट्रीय वृद्धा व्यवस्था पेंशन योजना में आपको प्रति माह कितने रुपए दिए जाएंगे? 3500 रुपये। NSAP के तहत विशेष रूप से BPL EWS श्रेणी के पुराने नागरिकों के लिए 3500 रुपये प्रति माह पेंशन शुरू की जाएगी, यानी कि आपको जल्दी प्रति माह कितने रुपए दिए जाएंगे? 3500 रुपये। तो पात्रता आयु 60 वर्ष, आधार लिंक बैंक खाता, बीपीएल EWS वर्ग केंद्र राज्य की संयुक्त घोषणा के अनुसार है। ये योजना भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी और सीधे डीबीटी के माध्यम से आपको राशि पहुंचाई जाएगी, यानी कि किसके माध्यम से आपको ये राशि पहुंचाई जाएगी? डीबीटी के माध्यम से आपको ये राशि पहुंचाई जाएगी, जो कि आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आपको प्राप्त हो जाएगी। तो नई राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में आपको बता दिया गया है कि आपको 3500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और 60 वर्ष वाले कोई मिलेंगे। तो लागू होगी, यानी कि कब लागू होगी? और सीधे डीबीटी के माध्यम से यह राशि पहुंचाई जाएगी। बीपीएल और EWS श्रेणी वरिष्ठ नागरिकों को 3500 रुपये प्रति माह मिलेगा। सीधे डीबीटी के लिंक बैंक अकाउंट के माध्यम से राशि प्रदान की जाएगी। आधार के लिंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में राशि प्रदान की जाएगी। सभी राज्यों में नए नियमों के तहत इन लोगों को वृद्धावस्था, विधवा, विकलांगता पेंशन नहीं दी जाएगी, यानी कि सभी राज्यों में नए नियमों के तहत इन लोगों को वृद्धावस्था, विधवा, विकलांगता पेंशन नहीं दी जाएगी। वह कौन कौन से नियम है वह इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो पहला क्या नियम रहेगा कि सरकारी नौकरी या पेंशनधारी व्यक्ति, अगर आप या आपके पति पत्नी को पहले से सरकारी पेंशन मिल रही है तो आपको ये पेंशन नहीं मिलेगी, यानी कि आपके परिवार के अंदर, जैसे कि आपके परिवार में कोई नौकरी हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, कोई भी अगर सरकारी नौकरी हो और उनको पेंशन मिल रही है तो वह उनको ये पेंशन नहीं मिलेगी। तो दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरा रहेगा कि आयु सीमा में से अधिक आय वाले जिनकी वार्षिक आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 48,000 है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में 48,000 है और शहरी क्षेत्र में 60,000 से अधिक हैं, उन्हें भी पेंशन नहीं मिलेगी। यानी कि आपकी जो ग्रामीण के अंदर आपकी आय है, ग्रामीण के अंदर आपको 48,000 रुपये है और शहर के अंदर 60,000 रुपये से अधिक है, तो आपको इसके पैसे नहीं दिए जाएंगे, आप इसके पात्रता नहीं है। आयकर दाता, जो व्यक्ति आयकर बनने हैं उन्हें ये पात्र नहीं है, जो आयकर दाता है वो भी इसके पात्र नहीं है। तो चौथा नियम रहेगा कि व्यापार या बिजनेस से उच्च आय वाले जिनकी आय व्यवसाय या संपत्ति से अधिक है उन्हें बाहर रखा जाएगा, यानी कि व्यापार या बिजनेस में उच्च आय या उनकी व्यवस्था या संपत्ति अधिक है उनको भी इसका फायदा नहीं मिलेगा। 5 की बात करते हैं। संपत्ति मालिक उच्च वर्ग जिसके पास शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग गज से अधिक पक्के मकान या ग्रामीण क्षेत्र में 5 बीघा से अधिक सिंचित जमीन है, उनको भी, यानी कि शहर में 100 वर्ग गज से अधिक पक्का मकान है शहर के अंदर, तो उनको भी इसका फायदा
नहीं मिलेगा। और 5 बीघा से अधिक ज़मीन है गांव में अंदर किसान के पास, तो उसको भी इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो छठे की बात करते हैं कि दोनों पति पत्नियों को पेंशन नहीं, अगर दोनों को पेंशन के पात्र हैं तो केवल एक को ही पेंशन मिलेगी, यानी कि पति और पत्नी दोनों को पेंशन नहीं है। अगर दोनों पेंशन के पात्र हैं तो उनमें से एक को ही पेंशन दी जाएगी। तो सातवें की बात करते हैं, सरकारी योजना के से पहले लाभ ले रहे हैं जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अन्य व्यवस्था, पेंशन दोनों नहीं मिलेगी। डुप्लीकेट रोकने से लिए हैं, यानी कि जिनको सम्मान निधि योजना के जो 2-2 हज़ार रुपये, हज़ार रुपये वो भी मिल रहे हैं, उनको भी इस योजना के पात्र नहीं है। तो 8 की बात करें, फर्जी दस्तावेज वाले दस्तावेज गलत जानकारी पाई गई है, उनकी पेंशन तुरंत बंद कर दी जाएगी। यानी कि जिनके फर्जी दस्तावेज हैं, जो कि उम्र बढ़ाकर पेंशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनकी भी पेंशन अब बंद कर दी जाएगी। यानी कि इस माह से लमसम जिनको डॉक्यूमेंट्स का पता लग चुका है, उनके तुरंत इस पेंशन में से निकाल दिया जाएगा। और उनको जितनी पेंशन ली है उनको वापस महीने वाए वापस आपको अब सरकार को ट्रांसफ़र करना होगा। 90 की बात करें कि बाहरी राज्यों के निवासी को पेंशन नहीं दी जाएगी, यानी कि अगर जैसे कि राजस्थान वाला है, राजस्थान में बिहार का आकर रह रहा है तो उसको भी पेंशन नहीं मिलेगी। तो 10वां की बात करते हैं कि अपराधी जेल में बंद व्यक्ति, ऐसे लोग को पेंशन नहीं दी जाएगी, जो यानी कि जैसे कि जेल के अंदर बंद हैं उनको भी अब पेंशन नहीं दी जाएगी। वर्धा विधवा विकलांगता पेंशनदार को पेंशन लेने के लिए सभी जरूरी काम करने होंगे, यानी कि वर्धा विधवा विकलांगता पेंशनदार को ये जरूरी काम करने होंगे। आधार लिंकिंग जरूरी, पेंशन पाने के लिए आपका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और पेंशन पोर्टल के लिंक होना चाहिए, यानी कि आपका आधार बैंक की डायरी से लिंक होना चाहिए, बैंक से लिंक होना चाहिए। सालाना वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य, हर साल एक बार जीवन प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा, वरना पेंशन बंद हो जाएगी। यानी कि आपको वर्ष में एक बार जन्म प्रमाण, जीवित प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा, जिससे कि सरकार को पता लगे कि आप जीवित हो या मर चुके हो। ऐसे कई लोग हैं जो मरने के बाद में भी उनके पेंशन का फायदा उठाया जा रहा है। पारिवारिक आय सीमा, अब केवल उन्हीं लोगों को पेंशन मिलेगी जिनकी पारिवारिक आय पात्रता के लिए अनुसार है, यानी कि उन्हीं लोगों को अब ये पेंशन का फायदा दिया जाएगा। डुप्लीकेट एंट्री पर रोक, यानी कि डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्सों पर भी रोक। अगर किसी भी लाभार्थी के नाम से 2 जगह पेंशन चल रही हैं तो उन्हें तुरंत बंद किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग अनिवार्य, अब आवेदन केवल ऑनलाइन ही किए जा सकेंगे और आप अपनी पेंशन स्टेज ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। तो दिल्ली वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष से गुणोत्तर वर्ष की मासिक पेंशन 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये की योजना। 70 प्लस आयु वाले वर्गों को 2,500 से 3,000 रुपये, विकलांगों को 2,500 रुपये से 3,000 रुपये तक प्रस्तावित वृद्धि है, यानी कि आपके पेंशन में 500 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। बिहार की बात करेंगे तो पेंशनदार को वृद्धि विधवा विकलांगता को लगभग 3 गुना वृद्धि के रूप में 400 से अब 1100 मासिक पेंशन देने की घोषणा की है, यानी कि 400 से 1100 रुपये पेंशन बढ़ाकर मिल जाएगी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान मुख्यमंत्री ने राज्य पेंशनधारकों के लिए हेल्थ केयर सहायता के सुधार की घोषणा की है। बात करते हैं भजन लाल सरकार का पेंशनर्स के लिए बड़ा फैसला। बात करेंगे कि RGHS राजस्थान के तहत OPD दस्तावेज की वार्षिक सीमा 50,000 से बढ़कर 2 लाख तक RSHA अतिरिक्त CEO दे सकते हैं और 7 लाख से अधिक बड़ी मजबूरी पर तय की गई है। डायग्नोस्टिक टेस्ट की सीमा 5,000 से बढ़ाकर उच्च स्तर पर RSHN CEO द्वारा बढ़ाई जा सकेगी। ये पूरा प्रक्रिया अब ऑनलाइन उपलब्ध होगी और वित्त विभागों को हेक्टर, स्वास्थ्य विभाग को अधिकारिक दिए जाएंगे। बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की बात करेंगे कि महाराष्ट्र निर्माण श्रमिकों को अब वार्षिक आय 12,000 पेंशन देने का SOP प्रस्तुत किया गया है।
इनमें डिजिटल प्रक्रिया, वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र आदि शामिल है। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, पेंशन और वेतन पर देने से अकाउंट व राहत, डीए व राहत डीआर में 2% का इपाजा अब कुल 55% मिलेगा। गुजरात की बात करते हैं तो एक तकनीकी सुधार समिति जीएआरसी के ऑटोमेटिक पेंशन सिस्टम लागू करने का सुझाव दिया है, जिसमें रिटायरमेंट में अगले दिन से ही पेंशन खाते में राशि जमा हो सके और डिजिटल वेरिफिकेशन हो सके। राज्य की बात करेंगे, सुधार किन किन राज्यों में हुआ है, तो राज्य पेंशन तो सुधार घोषणा। दिल्ली की बात करते हैं तो वर्धा व विकलांग लोगों को 500 रुपये पेंशन में वृद्धि प्रस्तावित की है। बिहार की बात करते हैं तो 400 से 1100 रुपये देने की 3 गुना जुलाई में लागू होगी। राजस्थान की बात करें तो ओपीडी टेस्ट रसायद सीमा बढ़ाई गई है, जो कि 50 के से 2-7 लाख है। अरुणाचल की बात करें, डीआर बढ़ाकर 55%। प्रदेश में गुजरात की बात करें तो ऑटो पेंशन सिस्टम डिजिटल वेरिफिकेशन की सिफारिश की गई है। तो ऐसी नई नई वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी नई नई वीडियो विष्णु क्लासेज बूंदी यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले आपको बताई जाती हैं। तो आप इस वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सभी पे शेयर करें और इस वीडियो को सभी को आगे बढ़ाएं, जिससे कि सभी को इस वीडियो की सूचना मिल सके। तो ऐसी नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।